देखिए, कन्विक्ट आपका नंबर क्या है अब तक? 56 या उससे ज्यादा, उससे कम? नहीं, हर एक जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनके करियर में इस तरह की घटनाएं होती हैं फिर तो आपका इंटरव्यू नहीं, पॉडकास्ट की जरूरत पड़ेगी। और ये एक बहुत ही बढ़िया सफर रहा मेरी जिंदगी का। सबसे पहले हमने स्कूलिंग पटना में की, लोयला स्कूल से, पटना कॉलेज से, और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी एक बड़े सीनियर अधिकारी ने कहा है कि अगर आप जैसे स्कॉटलैंड में जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, लंदन की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड जो कहते हैं, और जिनको बॉबी कहते हैं। सवाल हमारा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता से नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी से है। और मेरा ख्याल है कितने बड़े अधिकारी से जब बात हो, रिटायर्ड अधिकारी से, तो ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए, कितने इनकाउंटर किए सर? देखिए, ये बड़ा एनकाउंटर जो अपने आप में ना एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल शब्द है, और एनकाउंटर की कोई पॉलिसी नहीं होती है और हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग एक संविधान में विश्वास करते हैं, कानून के राज में विश्वास करते हैं। और आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि भाई अगर पुलिस पर कोई हमला करेगा तो पुलिस अपने सुरक्षा में एक्शन ले सकती है, और जिस तरह का भी एक्शन उसके सिचुएशन के हिसाब से, और जिस अपराधी का मनोबल इतना बढ़ा हो कि वो कानून पर हमला करे, पुलिस पर हमला करे, उसको मारा ही जाना चाहिए। नहीं, देखिए, पुलिस ये सोच के कभी नहीं जाती है कि इस अपराधी को मारना है। पुलिस चाहती है कि उस अपराधी को गिरफ्तार करना है, और गिरफ्तार करके उसको कानून के द्वारा कन्विक्ट करना। आपका नंबर क्या है अब तक? 56 या उससे ज्यादा, उससे कम? नहीं, हर एक जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनके करियर में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इसकी कोई संख्या और इसके बारे में कोई अपने बारे में बोलना कोई आपने गिना नहीं? नहीं, ये उचित भी नहीं है। और जैसे हमने कहा कि ये स्थिति जब होती है, स्थिति जनित सिचुएशन है, जब ऐसी स्थिति होती है तो पुलिस रिएक्ट करती है। कभी आपने देखा होगा कि अपराधी को पैर में गोली लगती है, कभी अपराधी सिर्फ घायल होता है, कभी अपराधी मारा भी जाता है। तो ये कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, सेट एसओपी भी नहीं है। नहीं, और मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी आपका परिचय, आपके साथ जब भी हमारा इंटरव्यू होता है, जब भी हम आपका परिचय कराते हैं कि हम कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता से बात कर रहे हैं, और एक पहचान यह भी है कि तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी, तो फिर मेरे जब मैं ये बात कर रहा होता हूं तो मेरे जहन में फिर ये सवाल कौनता है कि बिहार के किसी सुदूर गांव से सफर शुरू हुआ, शायद जहानाबाद जिले के किसी गांव से सफर शुरू हुआ, तो बिहार से ताल्लुक रहा, बिहार में पले बढ़े, तमिलनाडु के डीजीपी, ये किस तरह का सफर रहा? बहुत सारे लोगों के जहन का ये सवाल हो सकता है। देखिए, अगर इस बात को करने लगेंगे तो आपका इंटरव्यू नहीं, पॉडकास्ट की जरूरत पड़ेगी। और ये एक बहुत ही बढ़िया सफर रहा मेरी जिंदगी का। सबसे पहले हमने स्कूलिंग पटना में की, लोयला स्कूल से, पटना कॉलेज से, और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी। उसके बाद यूपीएससी होने पर कार्डिनल अलॉट हो गया तमिलनाडु चले गए। और तमिलनाडु जाने से मेरे व्यक्तित्व में बहुत उभार आया, क्योंकि वो जिस तरह की मेरी सोच रही है कि मैं हमेशा से एक सामाजिक न्याय का पुरोधा रहा हूँ, उसकी वकालत करता रहा हूँ। और हमारी जो पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई, जिस तरह का इतिहास और सोशियोलॉजी और ये सब हम लोगों ने पढ़ा, तो वो भी सब प्रोग्रेसिव मीडियम था, वो दौर भी प्रोग्रेसिव दौर था। तो हमें हमेशा लगा कि एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं
कमजोर, चाहे वो किसी भी तरह से कमजोर हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, सामाजिक रूप से कमजोर हो, वो लिंग के आधार पर कमजोर हो, उम्र के आधार पर कमजोर हो, किसी भी आधार पर कमजोर हो, पुलिस को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जो अमीर होते हैं, एक तो उनके पास सारी व्यवस्था होती है और वो व्यवस्था को का अपने हिसाब से इस्तेमाल करना भी जानते हैं, लेकिन एक आम आदमी, एक गरीब आदमी को जो अगर इज्जत की जिंदगी जीनी है तो पूरा जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, सिर्फ पुलिस ही नहीं, दूसरे जो सिस्टम भी है, सबको उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि मैं वही कहता हूँ कि महात्मा गांधी ने जो जगजीवन राम जी को जो ताबीज दी थी कि तुम कोई भी अगर निर्णय लेते हो तो ये देखो कि ये समाज के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है, तो मेरे लिए पुलिसिंग वैसे ही रहा। किसी अपराधी से जुड़ी कोई दिलचस्प कहानी है या नहीं है? हर अधिकारी के साथ ये होता है, किसी अधिकारी से बिल्कुल ठन जाती है कि भाई अब तो आपको हम नहीं, मैंने कहा कि अब इसके लिए अगर हम लोग कभी पॉडकास्ट में बैठेंगे तो फिर अपने करियर के बारे में बताएंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे, नहीं तो लोगों को भी तक भी मेरी बात पहुंच नहीं पाएगी। तो पुलिसिंग वैसे भी, खासकर भारत में पुलिसिंग करना एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन है, क्योंकि जिस तरह का समाज हमारा है, जिस तरह से विविधताएं हमारे समाज में है, तो उन सबको समावेश करते हुए और एक ऐसी पॉलिसी हो जिसमें कि मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर, ये इंश्योर किया जाए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और किसी एक बड़े सीनियर अधिकारी ने कहा है कि अगर आप जैसे स्कॉटलैंड में जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, लंदन की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड जो कहते हैं, और जिनको बॉबी कहते हैं, जी जी, तो उन्होंने कहा था, मुझे लगता है वी आर लक्ष्मी नारायणन साहब का कहा हुआ था कि अगर बॉबी को बोला जाए कि कटक में और चेन्नई में पुलिसिंग करना हो तो बे ऑफ बंगाल में कूद जाएगा। तो वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का समाज, वहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग है और हमारा सिस्टम बिल्कुल अलग है। इसीलिए हमने कहा कि पुलिसिंग, इस देश में पुलिसिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है और एक बहुत ही सेटिस्फाइंग है, क्योंकि चैलेंजिंग है इसलिए सेटिस्फाइंग भी है। चलिए, तो सर ने कहा कि भाई अगर पूरी कहानी जाननी समझनी हो तो पॉडकास्ट करना पड़ेगा, तो किसी दिन पॉडकास्ट भी करेंगे, लेकिन आज बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। इस पूरी रिपोर्ट